वरीशा आपके साथ। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का शादी को लेकर लगातार बवाल उठ रहा था। ऐसे में मुकेश खन्ना एक जो कलाकार हैं वो इस पिक्चर में आ रहे हैं और वो लगातार सोनाक्षी सिन्हा के फेवर में बयान दे रहे हैं। ऐसे में जो काफी दिन से जो सेलिब्रिटीज हैं बॉलीवुड के वे बचते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब वह खुलकर इस बारे में बात कर रहे हैं और स्ट्रांगली बात रख रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा के फेवर में। ऐसे में हम जानेंगे कि विकास क्या भी अपडेट सामने आ रहा है। देखिए, सोनाक्षी सिन्हा का शादी जब से हुआ तब से बवाल ही बवाल देखने को मिल रहा है। हम इस पर लगातार डिस्कशन भी कर रहे हैं और लोगों को इससे जुड़े हुए अपडेट बता रहे हैं। जहां सोनाक्षी का रामायण जो था उसमें उथल पुथल मची हुई है, भाई विरोध कर रहे हैं तो माँ बाप शादी के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों भाई विरोध कर रहे हैं, भाभियाँ जो है वो पक्ष में नजर आ रही है। लेकिन ये सब होते हुए सोनाक्षी जो परिवार है वो दो गुट में दिख रहा है अभी, बिल्कुल दो गुट में दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो सोनाक्षी को एक तरफ बड़े झटके भी लगे हैं। अच्छा। बड़े बड़े झटके लग रहे हैं सोनाक्षी को। जो सोनाक्षी ने बड़े बड़े फिल्म साइन किए थे, जो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी, अब वो फिल्म सोनाक्षी के हाथों से फिसल चुका है। अच्छा। अब वहां से अजय देवगन के साथ उनकी फिल्म आने वाली थी, लेकिन अब नहीं आएगी। अब उन्हें वहां से हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अच्छा। लेकिन उसी के साथ साथ में सोनाक्षी को अब सपोर्ट भी मिल रहा है। सपोर्ट कौन कर रहा है? जो हमेशा से हिंदुत्व को लेकर बात करते थे, मुकेश खन्ना। अब मुकेश खन्ना जो है वो सोनाक्षी के पक्ष में आ गए हैं। कह रहे हैं कि ये शादी जो है उस पे बवाल नहीं होना चाहिए था, आखिरकार इसमें गलत क्या है। तो मुकेश खन्ना से कोई ये क्यों ना पूछे कि इसमें आपको गलत क्यों नहीं लग रहा है, क्या आप खन्ना है इसके लिए गलत नहीं लग रहा है, या और कोई बात है जो आपको पता है इस वजह से गलत नहीं लग रहा है। और जब आप इतने बवाल को देख रहे थे उसके बीच में आप एंट्री क्यों ले लिए? क्या आप मीडिया में आना चाहते थे या इस विवाद से आप भी जुड़ना चाहते थे? नंदन, देखिए बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज है वे अब क्यों सामने आकर के वे सपोर्ट कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को लेकर, और पहले ये बॉलीवुड कहाँ थी? देखिए, मुकेश खन्ना की अगर बात करें, मुकेश खन्ना की अगर जिक्र करें तो मुकेश खन्ना वही शख्सियत है जिन्होंने महाभारत जैसे सबसे बड़े सीरियल, जो उस समय का क्या अभी तक का सबसे बड़ा सीरियल माना जाता है, उसमें भीष्म पितामह का रोल किया था और लोगों के दिल में अमर हुए थे। हिंदुत्व को लेकर वो अक्सर बातें करते रहते हैं और लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए किए थे। उनका चैनल आता है यूट्यूब पर, भीष्म इंटरनेशनल करके, उसको लोग सब्सक्राइब इसीलिए किए थे क्योंकि उसमें बस सिर्फ हिंदुत्व की बात करते थे। उन्होंने बहुत सारे बयान भी ऐसे दिए थे कि मैं हिंदुत्व के साथ हूं, तो हिंदू लोग उनको सपोर्ट करते थे। अब मुकेश खन्ना का चैनल नहीं चल रहा है क्योंकि लोग बड़े हो चुके हैं। लोग अब शक्तिमान को नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि शक्तिमान के रोल में भी मुकेश खन्ना में दिखे थे। लोग अब बच्चे नहीं है कि लोग अब शक्तिमान देखेंगे। लोग अब उतने धार्मिक भी नहीं बचे हैं कि आपके महाभारत को देखेंगे जहां पर तमाम सीरियल्स निकल रहे हैं। तो यहां समझिए मुकेश खन्ना को चाहिए लाइमलाइट। मुझे नहीं पता मुकेश खन्ना जैसे बड़े कलाकार जो अक्सर हिंदुत्व को लेकर बात करते हैं, अचानक से वो क्यों पलट गए और जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा की शादी से उन्हें इनकार नहीं होने लगा, क्योंकि वही शख्सियत है जहां पर यूट्यूब वर्सेज टिकटॉक वाला जो मैटर आया था वहां पर खुलकर उन्होंने कैरी मिनाटी का साथ दिया था और बोला भी था क्योंकि वो हिंदू है। तो साफ जो एक समय पर लगातार हिंदुत्व को लेकर सपोर्ट करते थे और आज के समय में अगर वो मुसलमान के साथ हैं, अगर वो उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इट टोटली मींस कि उन्हें चाहिए लाइमलाइट, उन्हें चाहिए कि लोग उन्हें देखें। और जहां तक मुकेश खन्ना की बात है तो उनकी बात ना ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मुकेश खन्ना एक ऐसे सेलिब्रिटी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता था, मैं अभी भी इज्जत करता हूं, लेकिन इस मामले में मैं उनकी इज्जत नहीं करता हूं कि यहां पर आप दल बदलू का काम कर रहे हैं। आप अपने लाइमलाइट में बचाने, खुद को लाइमलाइट में बनाए रखने के लिए आप वो चीज कर रहे हैं जो आपको लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। आप उनके चैनल को खोलिए भीष्म इंटरनेशनल को, वहां पर उनके कमेंट बॉक्स को देखिए, कितने ज्यादा निगेटिव कमेंट्स आना शुरू हो चुके हैं। तो मुकेश खन्ना की बात ना ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने लव जिहाद को लेकर के बयान दिया है कि इस तरीके की घटनाओं को लव जिहाद से जोड़ना सही नहीं होगा। देखिए, मुकेश खन्ना वही इंसान है जो इसके पहले लगातार लव जिहाद को लेकर बात करते थे, लगातार लोगों को टारगेट करते थे, लगातार इस्लामिक कल्चर को टारगेट करते थे, लगातार उन मुसलमानों को टारगेट करते थे जो लड़कियों के साथ गलत काम करते थे। आज वही मुकेश खन्ना अचानक से क्यों पलट गया? आज वही मुकेश खन्ना लव जिहाद के साथ क्यों खड़े हो गए? आज वही मुकेश खन्ना को लव जिहाद क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उन्हें लाइमलाइट चाहिए। उन्हें पता है कि इस समय अगर मैं अगेंस्ट साथ में होऊंगा तो साथ में मैं दबकर रह जाऊंगा, मुझे लोग पहचान नहीं पाएंगे कि अगर मुकेश खन्ना भी साथ में आया है। लेकिन अगर मैं अगेंस्ट जाऊंगा तो लोगों की नजर में बनूंगा कि मुकेश खन्ना
ने साथ दिया सोनाक्षी और जहीर की शादी का, ये बात है। दूसरी बात करते हैं फिल्मों की, तो सोनाक्षी सिन्हा के हाथ से बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स गए हैं। फिल्मों की बात करें तो गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि वो सोनाक्षी सिन्हा को कास्ट करे और अपनी फिल्म ले डूबे, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा का इस समय क्या चल रहा है देश में कि कोई उनकी फिल्म देखना पसंद तो करेगा नहीं। ऊपर से अगर जो डायरेक्टर, जो प्रोड्यूसर उस फिल्म को में सोनाक्षी सिन्हा को लेगा, उसके साथ आगे हश्र क्या होगा वो वही जानते हैं। ओवरऑल हम इतना ही कहेंगे, पिछली बार भी कहे थे कि सोनाक्षी सिन्हा ने जो काम किया है उस वजह से उनके परिवार के, उनके सबसे करीबी लोग अलग हो चुके हैं। उन्होंने ऑडियंस खो दिया है, उन्होंने फिल्में खो दी है, उन्होंने अपना आने वाला भविष्य खो दिया है सिर्फ एक जहीर इकबाल के लिए। अब बचे कुचे जो फिल्म स्टार्स हैं, जिनको लाइमलाइट चाहिए, जिनको लाइमलाइट में रहना है, या फिर जो मुसलमान ही है, वही उनके पक्ष में है। मधुबाला, मुकेश खन्ना का ये भी कहना है कि जो सोनाक्षी सिन्हा को ट्रोल कर रहे हैं इंटरफेथ मैरिज के लेकर के, बॉलीवुड में या फिर अन्य फील्ड में और भी ऐसे मैरिजेस हुए हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो हम ये जवाब देते हैं कि जो लव जिहाद के आए दिन मामले सामने आ रहे हैं और लगातार इस पर लोग बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की लव जिहाद हुई है। लेकिन पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ कि ये लव जिहाद कहीं से नहीं है। ऐसा मुकेश खन्ना ने भी कहा, कई लोगों ने ये भी उन पर आरोप लगा रहा है कि आप हिंदुत्व को मानते थे, आप कहाँ से इन सब मामले में नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मुकेश खन्ना की तरफ से अगर बता दे आपको वरीशा, तो मुकेश खन्ना का ये कहना कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि मुकेश खन्ना का ये कहना है कि वो छोटी बच्ची नहीं है, वो इत्तू सी बच्ची नहीं है कि उन्हें ये आइडिया नहीं है कि मैं एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं कि मुकेश खन्ना का इस चीज पे लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि मुकेश खन्ना का जो कहना है ना, इस पे बवाल मच गया। लेकिन मुकेश खन्ना कहीं ना कहीं इस चीज को सही कह रहे, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा को लेकर के मुकेश खन्ना का कहना है कि सोनाक्षी सिन्हा तो जबरदस्ती शादी की नहीं है, छोटी बच्ची तो है नहीं। और मैं पहले भी सारे डिबेट में यही कहते आई हूं कि सोनाक्षी सिन्हा अपने मन पसंद से शादी की है और कहीं ना कहीं ये शादी अच्छी जा रही है। अभी तक तो भैया अच्छी जा रही है, लेकिन अब कई लोग ये भी कहेंगे कि अभी कुछ दिन ही हुए हैं। लेकिन मैं उन लोगों को भी ये जवाब दे रही हूं कि कुछ दिन हुए हैं तो आप जज करने वाले नहीं होते हैं। और वो दोनों का देखिए तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जिंदगी कट रही है और भगवान करे कि जिंदगी अच्छे से कटे। मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि मुसलमान है, देखिए सारे लोगों की अपनी राइट्स होती है और सोनाक्षी सिन्हा अपने राइट्स के वजह से ही शादी के हैं। भैया प्यार करना तो कहीं गुनाह है नहीं, और प्यार हो गया है तो वाकई वो दोनों अपना निभा रहे हैं। हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं मुकेश खन्ना के दोगलेपन की। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुकेश खन्ना सही है या गलत है। और मुकेश खन्ना कोई दोगलापन तो पहली बात बिल्कुल नहीं किए हैं, बिल्कुल नहीं। हम इसलिए कह रहे हैं कि मुकेश खन्ना दोगलेपन कर रहे हैं। मुकेश खन्ना का व्यवहार दोगलापन वाला है, मुकेश खन्ना खुद दोगले हैं। क्योंकि यहां पर देखिए, जो व्यक्ति 2 साल 3 साल पहले तक कोरोना काल में अपना चैनल खोलकर और वहां पर सिर्फ हिंदुत्व को लेकर बात करता है, जो व्यक्ति लगातार बातें करता है, एकता कपूर के महाभारत पर सवाल उठाता है कि एकता कपूर को मतलब नहीं है, डेली सोप बना दिया महाभारत को, हम हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं, हमने महाभारत को पढ़ा है, हमने महाभारत को समझा है और हिंदुत्व के लिए ही हम लड़ेंगे। और हजारों लव जिहाद केसेस पर मुकेश खन्ना ने सवाल उठाया था। मुकेश खन्ना वही व्यक्ति हैं जो लगातार हिंदुत्व को लेकर ही बातें करते थे, कांग्रेस को गाली देने का काम करते थे और भाजपा के समर्थन में बात करते थे, क्योंकि भाजपा एक हिंदू की तरफदारी करने वाली पार्टी है, उन्होंने ही कहा था। और अचानक विचार उनका जो बदला है, इस वजह से हम उन्हें दोगलेपन का कलाकार कह रहे हैं। क्योंकि एक सेकंड, क्योंकि जो व्यक्ति 2 साल 3 साल पहले लाइमलाइट में आया था अपने हिंदुत्व को लेकर, उसको लाइमलाइट मिलना बंद हो गया, फेम मिलना बंद हो गया, तब वो शक्तिमान लेकर आया कि हम कार्टून, देखिए पूरा का पूरा हम ब्यौरा खोल रहे हैं आगे, ठीक है। मुकेश खन्ना की पूरी जीवनी खोल रहे हैं। मुकेश खन्ना ने 15 फिल्में की थी, वो 15 फिल्म फ्लॉप हो गई। लीड एक्टर थे, फिर उन्होंने महाभारत किया, गलती से भीष्म पितामह का रोल मिला उन्हें, महाभारत किया, महाभारत से वो चर्चे में आए। उसके बाद बहुत बड़े बड़े रोल किए, बहुत कद्दावर एक्टर लोग के, बहुत वेटरन एक्टर लोग के पिता का रोल उन्होंने किया। और उसके बाद जाकर वो फिर से 1-2 सीरियल्स करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। गायब होते हैं तो वो डेली सोप को गाली देते हैं कि जो एकता कपूर ने सीरियल्स बनाना शुरू किया उस वजह से हमारा कहानी दब कर रह गया। और बाद में वही स्टार प्लस का एक शो था, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, उसमें वो
रोल करते नजर आए थे। जो जो इंसान डेली सोप को गाली देता है वही डेली सोप में किरदार बन के काम करता है। जब वहां से भी फेम मिलना बंद हो गया तब वो इंसान अपना यूट्यूब चैनल खोलता है। यूट्यूब चैनल खोल के हिंदुत्व के उनको पता था कि अभी हम उस समय में जी रहे हैं जहां पर हिंदू को लेकर बात करेंगे तो लोग हमें सपोर्ट करेंगे, तो भीष्म इंटरनेशनल चैनल इसलिए खोला वो इंसान कि भीष्म इंटरनेशनल की वजह से लोग हमें देखेंगे, क्योंकि उनका नाम रखा भीष्म, क्योंकि भीष्म पितामह से रिलेट करके हम नाम रखेंगे तो हिंदू लोग हमें देखेंगे। और उसके बाद लोगों ने चैनल देखा भी, लोगों ने चैनल देखा, हिंदू को लेकर वो बात कर रहे थे लगातार और लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी किया। लेकिन कोरोना में उन्हें फेम मिला क्योंकि कोरोना में किसी के पास समय था नहीं, घर में बैठकर वो इंटरव्यूज वगैरह करते थे, उन लोगों को बुलाते थे जो लोग गुमशुदा हो चुके हैं। फिर वो फेम में आए। फेम में आने के बाद फिर उन्होंने क्या किया? फेम में आने के बाद उन्होंने शक्तिमान का जिक्र किया, जो शक्तिमान को लेकर लोग उन्हें पहचानते थे कि मुकेश खन्ना यानी शक्तिमान। और जब मुकेश खन्ना फिर से गायब हो गए तो वो अचानक से लाइमलाइट में आकर 2-4 एक्टर्स को, जिसमें रणवीर सिंह भी हैं, लोग को गाली देने लगे कि नहीं ये व्यक्ति हमारे शक्तिमान के लिए फिट नहीं बैठेगा। बड़े बड़े एक्टर्स का नाम जिक्र करने लगे कि ये शक्तिमान के लिए फिट नहीं बैठेगा, शक्तिमान के लिए ये वो करके। और उसके बाद फिर से लाइमलाइट में और जब अब गायब हो गए तब वो सोनाक्षी सिन्हा को लेकर लाइमलाइट में आ रहे हैं कि हम लफ्ज जिहाद को लेकर बातें करेंगे और कुछ ऐसा टिप्पणी करेंगे कि लोगों की नजर में आ जाएंगे। और फिर से वो लोगों की नजर में आ रहे हैं। हम लिख कर देते हैं 2 से 3 दिन रुक जाइए, मुकेश खन्ना का बयान आएगा कि हमारा कहने का मतलब वो नहीं था, हमारा कहने का मतलब वो नहीं था, हम जो कहना चाहते थे लोगों ने उसको दो तरफी बातें ली। लेकिन नहीं, मुकेश खन्ना आप दोगला कैरेक्टर है आपका। हमने 1985 से लेकर 2024 का जिक्र किया, 30 सालों में 40 सालों में आपके क्या कैरेक्टर रहे हैं सब हमने बताया। देखिए वरीसा, मुकेश खन्ना ऐसे इंसान है कि उन्हें अच्छे से पता है कि कब उन्हें मीडिया में आना है, कब उन्हें नेम फेम कमा लेना है। थोड़ा सा मुकेश खन्ना को लगता है कि वो मीडिया से दूर हो गए हैं या नेम फेम से दूर हो रहे हैं या दिख नहीं रहे हैं चैनलों पर, तो मुकेश खन्ना को अच्छे से पता है कि कब क्या करना है। और उसी के तहत सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो सोनाक्षी सिन्हा को ट्रोल करने वाले हैं वो बाहर वाले तो हैं ही, सबसे पहले तो उनके घर वाले उनको ट्रोल कर रहे हैं। लव सिन्हा उन्होंने लगातार इंटरव्यू दे करके सामने आया है, सोशल मीडिया पे वे बयानबाजी कर रहे हैं अपनी बहन के खिलाफ। क्या ये सही है? क्यों ना करे, क्यों ना करे। लव सिन्हा बिल्कुल अपने जगह पर सही है। वो भाई क्यों ना करे कि जब वो भाई आपको समझा रहा था कि तुम खाई में जा रही हो, तुम गलत रास्ता पकड़ ली हो, तब तुम नहीं मानी। और जब तुम सब कुछ कर ली, जब घर का खानदान का सबका तुम नाम ले डूबी, तो भाई का इतना भी हक नहीं है कि वो ये कह सके कि मेरी बहन गलत है। वो भाई अपने जगह पर बिल्कुल सही है, जो कर रहा है वो सही है, उसके साथ हम लोग हैं। भले कोई उसका विरोध करे, लेकिन आप जहां तक देखेंगे जितना सोनाक्षी को गाली पड़ रहा है उसका भाई को नहीं पड़ रहा। उसका भाई को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ ये बंदा में गट्स है, ये बंदा में दम है, जो अपनी बहन के खिलाफ खड़ा है। ठीक है मधुबाला, देखिए सोनाक्षी सिन्हा जो मुकेश खन्ना ने जो बातें कही है, अचानक वो सेक्युलर हो गए हैं, वो सोनाक्षी सिन्हा के सपोर्ट में बातें कर रहे हैं। देखिए तो पहली बात वरीशा कि वो सोनाक्षी सिन्हा की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जैसा लोगों ने कहा कि वो दोगला हैं, ये हैं, वो है, दिस है, डैट है, यानी कि वो कैमरा फेस करने के लिए वो मतलब आ रहे हैं लगातार, वो सामने दिखना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी का साइड ले रहे हैं तो एक उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने दिखा रहे हैं। और रही बात मुकेश खन्ना की, तो कहीं ना कहीं वो सोनाक्षी सिन्हा के बारे में जो कुछ भी बात कर रहे हैं तो वो सही है, क्योंकि देखिए लोग बेतुका बात तो कर ही रहे हैं, लोग लगातार उन पे कटाक्ष कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा पे कि लव जिहाद का मामला आएगा तो कट जाओगी, तो ट्रॉली में मिक्स होगी, तो फ्रिज में जाओगी, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन मुकेश खन्ना का ये कहना है कि सोनाक्षी सिन्हा कोई छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची नहीं है, 10 साल 15 साल की बच्ची नहीं है, उसको 7 साल का एक्सपीरियंस है, वो जान चुकी है, वो भाप चुकी है जहीर इकबाल को, तब वो शादी 7 साल वरीशा 1 साल बहुत ज्यादा होता है किसी को भापने में। आप उसके साथ 7 साल रह चुकी हैं, 7 साल आप उस लड़के को, उस बंदे को जान चुकी हैं, तो कहीं से आप गलत नहीं है। और मुकेश खन्ना का भी ये जो लव जिहाद का जो मैटर जो लगातार वो बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी सोनाक्षी सिन्हा के लिए सच बोल रहे हैं। आप कह रही हैं मधुबाला कि 7 साल में उन्होंने भाप लिया है, 7 साल में उन्होंने जान लिया है, तो 35 साल झक मार रही थी घर में बैठ के। 35 साल तक उसके पास दिमाग नहीं था कि मेरे बाप ने घर का नाम रामायण क्यों रखा है। 35 साल तक उसको अपने भाई का प्यार नहीं दिखा। 35 साल हम आप बोली थी, तुम नहीं बोले थे ना। 35 साल तक उन्होंने क्या देखा? 35 साल तक अपने भाई का प्यार उन्हें नहीं दिखा कि हमारा भाई हमसे ज्यादा क्लोज है। उनके क्या 7 साल का प्यार ज्यादा भारी हो गया अपने 35 साल के भाई से? उन्हें यही नहीं दिख रहा है कि 35 साल का जो भाई है आज वो मेरे से बात तक नहीं कर रहा है। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे लिए 7 साल का प्यार ज्यादा है। तो जो 7 साल के प्यार के लिए 35 साल के भाई को भुला दूं, उससे आप क्या अपेक्षा रख सकती हैं? मुकेश खन्ना पे आते हैं। मुकेश खन्ना क्या इंसान है? मुकेश खन्ना को आज भी यही कह रहे हैं कि वो दोगले हैं, क्योंकि कल की फिल्म जब रिलीज हुई थी तो कल की फिल्म को लेकर भी उन्होंने यही कहा था कि कल की फिल्म उड़ीसा और बिहार के लोगों के लिए नहीं है। तुम
जो चीज लाइमलाइट में रहती है उसको लेकर तुम टिप्पणी करते हो। कल की बिहार के लोगों के लिए नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? बिहार को आप क्या लोअर क्लास का दिखाना चाहते हैं, अनपढ़ दिखाना चाहते हैं? कि कल की उड़ीसा और बिहार को सबसे निचले स्तर से देखा जाता है। यहां सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, उड़ीसा को अनपढ़ बोला जाता है, बिहार को भी लोग अनपढ़ ही कहते हैं। और मुकेश खन्ना वही दोगला इंसान है जिसने बिहार और उड़ीसा को लेकर कहा था कि कल की बिहार और उड़ीसा के लिए नहीं बनी है। उस मुकेश खन्ना को कोई जाकर बताया कि मौर्य समाज कहां का है, उस मुकेश खन्ना को पता कि आर्यभट्ट कहां के, उस मुकेश खन्ना को पता है कोई चाणक्य कहां का है, उस मुकेश खन्ना को पता है कि जितने ज्यादातर यहां पर अलेक्जेंडर सिकंदर दुनिया जीत कर आके यहां पर बिहार में हारा था। उस मुकेश खन्ना को नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पता है, उस मुकेश खन्ना को यहां के सबसे पुराने मंदिर मां मुंडेश्वरी के बारे में पता, जो दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है। उस मुकेश खन्ना को पता क्या है? मुकेश खन्ना बस बोल देता है कि बिहार में कुछ नहीं है, बिहार के लोग अनपढ़ होते हैं, कल की फिल्म बिहार के लिए नहीं बनी है। कल की फिल्म किसके लिए बनी है तुमको ये पता है? तुम 1987-88 में महाभारत करते हो और उसके बाद 30 साल बाद अगर रोना रोते हो कि हमें महाभारत में भीष्म का किरदार मिला, उसके बाद हमें किरदार एकता कपूर की वजह से नहीं मिला और तुम एकता कपूर के सीरियल में ही काम करते हो, उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा के लव जिहाद वाले मैटर पर तुम बोलते हो कि ये गलत नहीं है। वही 3 साल पहले तुम कहते हो कि लफ्ज याद करना गलत है और 3 साल बाद आकर कहते हो लाइमलाइट के लिए कि लफ्ज याद कोई गलत काम नहीं है, तो तुमसे बड़ा दोगला और कौन होगा। और सोनाक्षी सिन्हा को लेकर हम यही आखिरी में कहेंगे कि 7 साल तक आपने जहीर इकबाल को भांपा, 7 साल तक आपने जहीर इकबाल का नाम लिया, 7 साल तक आपके लिए आपका प्यार ज्यादा हो गया, लेकिन 35 साल का प्यार कहां गया? 35 साल तक भाई के साथ थी, कहां गया? 35 साल तक जिस भाई के साथ स्कूल गई थी, आज उसी भाई के संस्कार पर सवाल उठा रही है। संस्कार नहीं है, उस भाई का संस्कार आपसे लाख गुना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उस भाई को पता है कि हमारे घर का जो नाम है हम उसी परवरिश में जिए। उस भाई को पता है कि हमारे पिता ने हमारा जो नाम रखा है लव और कुछ, वो जिस संस्कार को लेकर जिस धर्म को लेकर रखा है हम उसी धर्म पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये 35 साल का जो जिक्र कर रहे हैं तो हम ये चीज इनको सिखा देते हैं, बता देते हैं, मतलब माफ कीजिएगा, बता देते हैं कि जिस तरीके से सोनाक्षी सिन्हा का जो 35 साल उनके फैमिली के साथ गुजरा, तो सोनाक्षी सिन्हा को पहले से नहीं पता था कि मेरा घर का नाम रामायण है, मेरा भाई का नाम लव है, मेरा भाई का नाम कुश है, मेरी माँ का नाम ये है, मेरा नाम ये है। सोनाक्षी सिन्हा को ये बिल्कुल भी पता नहीं था। और दूसरी बात, एक सेकेंड मेरे को बोलने दीजिए, आपको बोलने दीजिए, मेरे को पहले बोलने दीजिए। सोनाक्षी सिन्हा को ये नहीं पता था ना कि 35 साल हम क्या, अरे 35 साल का प्यार अभी भी है क्या? सोनाक्षी सिन्हा अपने माँ बाप को छोड़ दी, भाई उनके खफा है, भाई उनके खफा है, इनको थोड़ा देर बोलिए, बोलने दीजिए। सोनाक्षी सिन्हा के भाई को तो ये सोनाक्षी सिन्हा के भाई उनको लगातार ट्रोल कर रहे हैं, ना कि सोनाक्षी सिन्हा पहले ट्रोल कर रही थी, लेकिन अब भाई को इतना बुरा लग रहा है। भाई तो आप जैसे साइड है वैसे आप भी अपना मुंह बंद करके साइड रहिए। सोनाक्षी सिन्हा अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो आपके पास अगर आती तो उनको 10 जूता मारिएगा। एग्जैक्टली अगर सोनाक्षी सिन्हा के साथ कुछ गलत होता है और या फिर शत्रुघ्न सिन्हा, दोनों पर एक से आएंगे। सोनाक्षी सिन्हा के साथ कुछ गलत होता है और वो किसी से मदद मांगने आते तो उसे जूते से ही मारना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा अगर कल को आकर बोलते हैं कि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है तो उन्हें भी जूते से मारकर भगा देना चाहिए। और लव सिन्हा की जहां तक बात करें, लव सिन्हा को पता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उन्हें पता है कि हमारे ऊपर 160 करोड़ जो भारत के लोग हैं उन्होंने विश्वास किया, 160 नहीं भी तो कम से कम 80 करोड़ लोगों ने तुम पर विश्वास किया है कि चलो लव सिन्हा सच के साथ खड़ा है। आज भी जाकर देखिए पूरे परिवार में सिर्फ लव सिन्हा और कुश सिन्हा के कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव रिएक्शंस आ रहे हैं, बाकी और किसी में नहीं। लोग पागल हैं, हम पागल हैं, चलो हम बोल रहे हैं कुछ भी, ये पागल है कि ये बोल रहे हैं कुछ भी। लोग तो नहीं पागल हैं, 80 करोड़ 100 करोड़ लोग तो नहीं पागल हैं कि जो फालतू में कुछ भी बोल रहे हैं। हमें गलत संस्कार मिले, इन्हें गलत संस्कार मिले, उन 80 करोड़ लोगों को तो गलत संस्कार नहीं मिले, संस्कार सही मिले हैं लव सिन्हा को, संस्कार सही मिले हैं कुश सिन्हा को, जो ऐसे बाप के होते हुए भी आज अपने धर्म पर चल रहा है। सोनाक्षी सिन्हा का शादी को लेकर के लगातार मुस्लिम और हिंदू का एंगल से जोड़ा जा रहा है। हालांकि मुकेश खन्ना का कहना है कि बॉलीवुड में कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो आज खुश हैं। शाहरुख खान की अगर एग्जांपल ली जाए तो वो आज अपनी लाइफ में काफी अच्छे मैरिड लाइफ को गुजार रहे हैं। तो सोनाक्षी सिन्हा पर इस तरीके की टिप्पणी क्यों की जा रही है? देखिए, सोनाक्षी सिन्हा पर इसलिए टिप्पणी की जा रही है क्योंकि जो कदम था वो गलत था। और आज जो मुकेश खन्ना सामने आए हैं तो मुकेश खन्ना को कल के दिन वो सही क्यों नहीं लग रहा था जब कोई शादी का सामना ऐसा मामला निकल के आ जा रहा था। कल के दिन वो क्यों विवाद में रहते थे, कल के दिन वो क्यों बयान गलत करते थे और हिंदुत्व को लेकर वो हमेशा चर्चा में रहते थे। आज उन्हें सब कुछ हिंदुत्व का गलत लग रहा है, आवाज उठाना हिंदुओं का गलत लग रहा है, सोनाक्षी को ट्रोल करना गलत लग रहा है। तो इतना आपके अंदर द्वेष कहां से आ गया? आप पहले कुछ और थे, आपका चेहरा कुछ और था,
अब आप कुछ और है, आपका चेहरा कुछ और था, तो पहले आप दोगले किस्म के लोग थे या अब आप दोगले किस्म के बन गए हैं, ये जानने का जरूरत है। और ये आप प्लीज बता दीजिए, हम भी निवेदन कर रहे हैं कि आप बता दीजिए कि पहले आप दोगलापन दिखा रहे थे लोगों को या अब दिखा रहे हैं। देखिए बार बार जोड़ा जाता है कि शाहरुख खान और गौरी, ठीक है, शाहरुख गौरी के रिश्ते को आप देखिए कि वो कितना अच्छा है, अभी क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, बोला जाता है। हम बता दें कि शाहरुख गौरी का जब शादी हुआ था तब इस देश में ये सिचुएशन नहीं था हिंदू मुसलमान को लेकर जो अभी बना पड़ा है। और हम बता रहे हैं कि उस समय शाहरुख गौरी के शादी के समय ये हिंदू मुसलमान में दंगे उतने नहीं होते थे, अभी हो रहे हैं। तो अभी के समय को देखकर आप चलिएगा ना कि शाहरुख गौरी के शादी को कंपेयर करिएगा, अभी जो क्यों नहीं चलेगा लोग कटने देगा। जितना लोग 160 करोड़ लोग अगर दंगे करेंगे, 160 करोड़ लोग अगर कटेंगे तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसका जिम्मेवार कौन होगा? मुकेश खन्ना तो आज बोल रहे हैं, वही मुकेश खन्ना आज बोल रहे हैं कि देखो शादी करना गलत नहीं है। जो वही मुकेश खन्ना 3 साल पहले कहते नजर आते थे कि लव जिहाद गलत है, अगर कोई हिंदू लड़का अगर कोई हिंदू लड़की से मुसलमान लड़का शादी करता है तो वो गलत है। आज वही सिचुएशन अगर उनके फिल्मी करियर में, फिल्मी सिचुएशन की बात की जाए तो कहते हैं लव इज टाइमलेस, समय के साथ लोग चल रहे हैं और समय के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर उनका आपसी मतभेद होता तो ये भी जाता है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ठीक है। आप जाकर फिल्में उठाकर देख लीजिए, डायलॉग बहुत सारे वहां पे रखे हुए हैं, हम तो कुछ कहेंगे नहीं। अक्षय कुमार का बहुत अच्छा डायलॉग है, आप या फिर अरशद वारसी का हमें पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा डायलॉग है, आप जाकर सुन सकती हैं। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये बहुत ही बेहुदा डायलॉग है। और डायलॉग से आप मत जाइए, आपको इतना ही कहेंगे कि मुकेश खन्ना एक वही इंसान है, फिर से हम जुड़वा देते हैं, जिसने 15 फिल्में की, 15 फिल्में फ्लॉप हुई, उसके बाद महाभारत किया, महाभारत में भीष्म पितामह का रोल किया, रोल करने के बाद वो गायब हो गए, गायब होने के बाद फिल्में नहीं मिली, जब फिल्में मिली, फिल्में हिट हुई, उसके बाद फिर से गायब हो गए और वो एकता कपूर को गाली देने लगे कि एकता कपूर वही इंसान है जिसने सीरियल बनाना शुरुआत किया और सीरियल बनाकर हमारे धर्म को खत्म कर दिया। और बाद में वही एकता कपूर के बनाए हुए डेली सोप के रास्ते में चलकर प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा में एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग करके फिर गायब हो जाते हैं, फिर आकर एकता कपूर को गाली देना शुरू कर देते हैं। फिर कोविड के समय में भीष्म इंटरनेशनल चैनल बनाते हैं क्योंकि उनको पता था कि हिंदुत्व का जमाना चल रहा है और हिंदुत्व के जमाने में लोग हमें तभी सपोर्ट करेंगे अगर हम हिंदुत्व को लेकर बातें करेंगे। बातें करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, गायब होने के बाद फिर आते हैं लाइमलाइट में और आकर शक्तिमान का जिक्र करते हैं क्योंकि उनको पता था कि शक्तिमान लोग देखना पसंद करते हैं, लेकिन लोग बच्चे तो थे नहीं, तो शक्तिमान को भी लोगों ने निगलेक्ट किया। निगलेक्ट करने के बाद जब अब उनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, कुछ भी नहीं है करने के लिए, तब जाकर वो कहते हैं कि सोनाक्षी और जहीर ने शादी करके सही किया, क्योंकि उनको पता है कि इनके अगेंस्ट बोलेंगे तो हम लाइमलाइट में आ जाएंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने जाना इस डिबेट में कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल को लेकर के बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं वे अब उभर कर सामने आ रहे हैं और सोनाक्षी सिन्हा के सपोर्ट में अब बातें कह रहे हैं। जिस तरीके से मुकेश खन्ना ने लव जिहाद के और जोड़ करके ये बातें कही हैं कि सोनाक्षी सिन्हा लव जिहाद की ट्रैप नहीं है, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा एक छोटी बच्ची नहीं है, उन्होंने सोच समझ कर इस निर्णय लिया है। हालांकि सोनाक्षी सिन्हा को ट्रोल करने वाले उनके घर के सदस्य ही हैं। लव सिन्हा ने उन्हें लगातार ट्रोल किया है और कहा है कि मेरी बहन ने काफी गलत कदम उठाया है। हालांकि आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24 को, हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।